में वो ऊपर आया, अदरवाइज वो रेड में होता। तो एक बहुत बड़ी सी आपको लगी, ये नहीं जो चार्ट है इसका कैंडल वाला वो दिखाइएगा, लास्ट में 2 कैंडल बने जिसकी वजह से वो ग्रीन में आया, अदरवाइज वो रेड में होता। लेकिन तीनों इंडाइसेस में ये मजबूती देखने को भी, और जो छोटू शेयर हैं जिसको रसेल 2000 कहते हैं, वहाँ 1% से ज़्यादा की मजबूती है। ज़्यादातर इंटरेस्ट लोगों का अभी भी स्टॉक्स में बना हुआ है, लेकिन थोड़ी थोड़ी चर्निंग है। तो जुलाई का महीना जो पूरा ग्लोबल मार्केट में यूएस के लिए खास तौर पे था, वो बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी का था। यानी जुलाई महीने में अगर आप देखें तो S&P ने एकदम लगातार तेज़ी दिखाई, डाउ 15 दिन लगातार तेज़ी चला, बीच में एक दिन खाली अगर आप गैप कर दें। और जो टेक्नोलॉजी शेयर जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा था कि जहाँ बड़ी तेज़ी है, मेटा 11% चला सिर्फ जुलाई में, अल्फ़ाबेट 11% चला है, एनवीडिया 10.5% चला है। ये बेस्ट परफॉर्मर्स है। ये देखिए जो आखिरी के 2 ग्रीन कैंडल मैं कह रहा था, इसकी वजह से S&P कल ग्रीन में आया, अदरवाइज शायद ही कल रेड में क्लोजिंग करता मंथ एंड की, लेकिन ग्रीन में इसलिए आया क्योंकि अभी वहाँ बुलिशनेस बाकी है। 3 बड़े ब्रोकरेज फर्म्स JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली का ये मानना है कि मार्केट का जो इस समय सेटअप बन रहा है उसमें संकेत ये हैं कि और बड़ी तेज़ी यहाँ से दिसंबर तक बन सकती है, बावजूद इसके कि हेज फंड थोड़ा सा अपनी पोजीशन न्यूट्रल की तरफ रख रहे हैं। नई पोजीशन वो ना तो लॉन्ग की क्रिएट कर रहे हैं ना शॉर्ट की क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन वो अपने पोजीशन को स्टिक कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट ने बहुत सारे डेटा पॉइंट को डाइजेस्ट कर लिया है और अब एक नई तेज़ी की शुरुआत यहाँ पर हो सकती है। तो जुलाई का महीना बहुत अच्छा गया, लेकिन साथ ही साथ कल 2 और चीज़ें थी। एक, कच्चे तेल में फिर से तेज़ी आई और वो $85 के पार जा रहा है। क्रूड धीरे धीरे अब 90 की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि चाइना की तरफ से जो डिमांड सर्ज हो रहा है और जो सरकार वहाँ की कोशिश कर रही है वो सिग्निफिकेंट है। तो इसलिए क्रूड में तेज़ी बन रही है और इसीलिए हमारे यहाँ विंडफॉल टैक्स इतना ज़बरदस्त लगा दिया गया है। तो वो ध्यान रखिएगा। और गोल्ड में कल स्पॉट तो आपको 1960-1965 के बीच में दिखेगा, लेकिन दिसंबर फ्यूचर की एक टिक $2000 भी गई है। सो ये इंडिकेट करता है कि बुलिशनेस है, और ऑल कमोडिटीज़ या ऑल एसेट क्लास में जो थोड़ा बहुत आपको कॉशियस बनाती है कि बहुत ज़्यादा ओवरबोर्ड नहीं जानेगा, क्योंकि गोल्ड भी बढ़ रहा है, डॉलर भी बढ़ रहा है, क्रूड भी बढ़ रहा है और इक्विटीज़ भी बढ़ रही हैं। सारे एसेट क्लास एक साथ चलते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। वो तो थोड़ा सा बहुत ही यूनिक सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि सभी एसेट क्लासेस में तेजी देखने को मिले, लेकिन हाँ तेजी तो आई है। और सोने में क्या एक बार मैं आपको और बताऊं, अभी फिर से वहां पे मीम स्टॉक्स वाली जो आपने पिछली बार देखी होगी रेडिट वगैरह में हुई थी, कल टपरवेयर में हुई है। टपरवेयर ने 1 महीने में 438% गेन दिखाया। कंपनी बैंकरप्सी की वर्ज पे है, सेल्स गिर रहे हैं उसके बावजूद, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये शॉर्ट स्क्वीज कर रहे हैं। तो वो जो एरोगेंसी है ना पैसे वाली, वो दिख रही है वहां पे फिर से। टपरवेयर से लंच की याद आ गई सुबह सुबह।